जोशोभूमि में नवी G20 पार्लियामेंट के स्पीकर्स की छोटी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए वजीर आजम की दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया से मुत्तहिद होने की अपील। ऑपरेशन अजय शुरू, इसराइल से हिंदुस्तानी शहरी वतन लौटे, बंगाली भी शामिल। और बरसात जुनूबी बंगाल से रुखसत हो गई है, महकमा आबोहवा की मशरकी शाख के डायरेक्टर संजीव बैनर्जी ने बताया। आदाब, मैं निसतर पेश अब तक की खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली की जोशोभूमि में नवी G20 पार्लियामेंट के स्पीकर्स की छोटी कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट 20 का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस की खास थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक मुस्तकबिल। इस 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में 25 स्पीकर्स, 10 नायब स्पीकर्स और 50 पार्लिमानी नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताह करते हुए वजीर आजम ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि भारत कई दहाइयों से सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। दहशतगर्दी के सिलसिले में अभी तक सारी दुनिया का इत्तिफाक न होने पर वजीर आजम ने मायूसी जाहिर की। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सकें। इसराइल हमास के दरमियान तसादुम में ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 2800 से ज्यादा जानें चली गई हैं। इनमें से गजा पट्टी पर इसराइली हमले में 1500 से ज्यादा लोग हिलाक हुए हैं। हमास के हमले में 1300 से ज्यादा इसराइल के शहरी मारे गए हैं। इसराइली फौज ने बताया कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक उन लोगों ने गजा पट्टी पर 6000 से ज्यादा बम बरसाए हैं। अमरीकी दिफा सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन इसराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचे हैं। दूसरी तरफ अमरीकी वजीर खारजा ऑस्टिन ब्लिंकन ने फिलिस्तीनी इंतजामिया के सरबराह महमूद अब्बास से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने अर्दुन के बादशाह अब्दुल्ला से भी बात की है। अमरीका दोनों हरीफों के दरमियान अमन बहाल करने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल के तेल अवीव से 212 हिंदुस्तानियों को लेकर पहला तैयारा नई दिल्ली पहुंचा। मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर मुसाफिरों का खैर मकदम करने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। वजारत खारजा की जानिब से दी गई इतलात के मुताबिक तकरीबन 18,000 हिंदुस्तानी इसराइल में रहते हैं। दूसरी तरफ फ़लस्तीन में फंसे हिंदुस्तानियों को वापस लाने की कोशिश हो रही है। मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इसराइल में फंसे हिंदुस्तानियों को बाहिफाजत मुल्क लाने के लिए हर तरह का इंतजाम किया जा रहा है। A difficult time for all those people in Israel who've been dragged into this conflict, innocent people. As you know, today is the first flight of Operation Vijay, and this is completely in keeping with our Prime Minister's vision, Prime Minister's determination that our government, his government, will never leave any Indian behind. Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely, and I think in a lot of ways we are deeply grateful to our Prime Minister and of course everybody involved, the Minister Jaishankar, the team at the External Affairs Ministry, the flight crew of this Air India flight, for making this possible, for bringing our children back home safely and soundly. अस्पतालों में दलालों की कारकर्दगी को रोकने के लिए अब मेडिकल के तलबा और तालिबात ने पहल की है। कल्याणी कॉलेज ऑफ मेडिसिन और जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के तलबा तालिबात लोगों को बेदार करने के लिए पोस्टर के जरिए मुहिम चला रहे हैं। इस अस्पताल में दलालों के खिलाफ शिकायत बहुत दिनों से मिल रही थी। मेडिकल के तलबा और तालिबात के पास
बहुत दिनों से ये शिकायत पहुंच रही थी कि गरीब लोगों से गैर कानूनी तौर पर रुपए लिए जा रहे हैं। इसके बाद उन लोगों ने खुद ही फैसला लेकर पोस्टर के जरिए उसे रोकने की कोशिश शुरू की। मेडिकल कॉलेज के सरबराह अभिजीत मुखर्जी ने MBBS के तलबा के इस कदम का खैर मकदम किया है। আমরা পুরো হসপিটাল জুড়ে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করেছি দালাল চক্র নিয়ে। এবার দালাল কতজন আছে কি না আছে এক্স্যাক্ট ডিটেলস তো আমরা দিতে পারবো না, কিন্তু আমরা যতদূর শুনেছি সাধারণ জনগণ থেকে যে এখানে কিছু দালাল চক্র চলছে, সেই কারণে আমরা একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করেছি যেখানে আমরা নিজেদের নাম্বার দিয়েছি যাতে আমরা সবসময় মানুষের সাথে থাকতে পারি এবং মানুষের পাশে থাকতে পারি। কোন হসপিটাল? আমাদের হচ্ছে কলেজ অফ মেডিসিন অ্যান্ড জিএনএম কোথায় হসপিটাল। কোথায় এগুলো পোস্টার? এটা আমরা সব ওয়ার্ডেই মেরেছি। আপাতত আমরা ইমার্জেন্সি সিটি স্ক্যানের সামনে মেরেছি, আমরা মেডিসিন ওয়ার্ডে মেরেছি, আমরা তারপর হচ্ছে ওয়ার্ডেও যাবো। এটার পরে আমরা টোটাল হসপিটাল ধরে এই অ্যাওয়ারনেসটা করি। আচ্ছা, এতদিন পরে হঠাৎ করে এই জিনিসটা আসছে? এতদিন এটা সবসময় আমরা করে এসেছি, আগে পরেও এটা হয়েছে। কিছু কারণের জন্য হয়তো মাঝখানে বন্ধ ছিল, কিন্তু যখন যখন আমরা এরকম খবর পেয়েছি যে কিছু অন্যায় অবিচার চলছে তখন ইউনিয়ন এবং ছাত্র সংগঠন আমাদের হসপিটালের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং সাথে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবাদ যে জন্য ছিল ওটা খুবই সঠিক কারণ, যদিও বা যা দালাল চক্র আমাদের এখানে খুবই কম আছে, যদি আছে ওরা এই উদ্যোগটা নিয়েছে ওর জন্য খুবই ভালো। আর এটা যারা আছে তারা ধরা পড়ুক। আমাদের তো ওখানে সবার নম্বরও দেওয়া আছে, আমাদের পুলিশ ফাঁড়িও আছে, আমাদের সাথে পুলিশ পুরো সহযোগিতা করে। কোনো রকম এরকম হলে পুরো যেরকম আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেরকম। কিন্তু মানুষকে একটু সচেতন হতে হবে কি এইসব কারণে যদি কেউ চায় তাহলে তারা সঙ্গে সঙ্গে এটা পয়সা না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অথরিটিকে জানায়, যে নম্বরগুলো দেওয়া আছে জানায়, তাহলে কি হবে আমাদের पक्षे सुविधा। विसर्जन के सबब आलूदगी रोकने के लिए कोलकाता बल्दियाती अदारे ने पेशी कदम उठाया है। आज खिजरपुर के दही घाट और राजा कदमतल्ला घाट मेयर इन काउंसिल देवाशीष कुमार ने मुआयना किया। उन्होंने कहा कि विसर्जन की निगरानी के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। फनकारों से अपील की गई है कि वो लोग सीसा से पाक रंग का इस्तेमाल करें। बरसात जुनूबी बंगाल से चली गई है। महकमा आबोहवा की मशरकी शाख के डायरेक्टर संजीव बैनर्जी ने ये बात बताई। लिहाजा जुनूबी बंगाल में बारिश का अब कोई इम्कान नहीं, खुशगवार फिजा में ही पूजा का त्यौहार मनाया जाएगा। আমাদের রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গ থেকে পুরো অংশ থেকে বর্ষা অফিশিয়ালি বিদায় নিল, আর উত্তরবঙ্গের শুধুমাত্র মালদার বেশ কিছুটা অংশ থেকে বর্ষা বিদায় নিয়েছে। ফলে উত্তরবঙ্গের যে বাকি অংশ আছে সেখান থেকে কিন্তু এখনো বর্ষা বিদায় নেয়নি, অর্থাৎ মালদা কিছু অংশ এবং গোটা দক্ষিণবঙ্গ থেকে অফিশিয়ালি বর্ষা পুজোর আগে আজকে বিদায় নিল। খুব সিগনিফিকেন্ট কোনো ওয়েদার বা খুব সিগনিফিকেন্ট বৃষ্টি এই 17 থেকে 24 এই সময় গোটা পশ্চিমবঙ্গে হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। हंसी खुशी मजा गम हर तरह का नगमा उन्होंने गाया है। बेपनाह सलाहियत का मालिक ये फनकार गुलकार तो था ही, इसके अलावा मौसीकी, फिल्मी हिदायतकार, पेश करने से जैसे तकरीबन तमाम असनाफ में उन्होंने अपना नक्श छोड़ा है। 1987 में दिल का दौरा पड़ने के सबब किशोर कुमार का इंतकाल हो गया। उस वक्त वो सिर्फ 58 बरस के थे। दुनिया से रुखसत हो जाने के बावजूद वो अपनी शाकीन के दिलों में रह गए। बॉलीवुड में आज भी उनके गानों की गूंज सुनी जा सकती है। আমায় পড়বে মনে কাছে দূরে যেখানেই থাকো, লিখে বিখরনে কো खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ। तेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। उनके नगमों में कुंदन लाल सहगल और पाकिस्तानी गुलकार अहमद रशीद के असरात हैं। उन्हें खुद सचिन देव बर्मन ने अपनी मौसीकी में गाने का मशवरा दिया था। उसके बाद अमेरिकी फनकार जिनी रॉजर्स और न्यूजीलैंड के टेक्स मार्टिन को उन्होंने हिंदुस्तानी मौसीकी में उतारा और हिंदी नगमे पूरे आबोताब के साथ उभर कर आए। एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले 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 ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले।
1948 में फिल्म जिद्दी से उन्होंने अपनी गुलकारी का सफर का आगाज किया था। इसके बाद देव आनंद, शशि कपूर, जितेंद्र, संजीव कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के लिए गाने गाए जो सुपर हिट हुए और हिंदी सिनेमा उनके नगमों से माला माल हुआ। लेके साथ हाथों में जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। और अहम खबर एक बार फिर। जोशोभूमि में नवी G20 पार्लियामेंट के स्पीकर्स की छोटी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए वजीर आजम की दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया से मुत्तहिद होने की अपील। ऑपरेशन अजय शुरू, इसराइल से हिंदुस्तानी शहरी वतन लौटे, बंगाली भी शामिल। और बरसात जनूबी बंगाल से रुखसत हो गई है, महकमा आबोहवा की मशरकी शाख के डायरेक्टर संजीव बैनर्जी ने बताया। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। आदाब।